हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका केयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से बताइए मुझे, वॉइस क्लियर है? वॉइस और ऑडियो क्लियर है? जल्दी से, वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बता दो कोई भी। जल्दी से, सभी को गुड मॉर्निंग। सारे सेशन को ज्वाइन कर लो, शेयर कर दो सभी के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/63। हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो होगी x अपॉन वाई। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लेट कर लो कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है x अपॉन वाई। ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब हमें क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने बोला कि अगर हम न्यूमरेटर को 60% से बढ़ा देते हैं, हम चलो बढ़ा देते हैं यहाँ पे 60% से, तो हम इसको लिखेंगे इंटू 160। ठीक है। और अगर मैं डिनोमिनेटर को भी बढ़ाता हूं कितने परसेंट से? 40% से बढ़ाता हूं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 40% से बढ़ाता हूं तो इसको मैं लिखूंगा 140। यहां तक क्लियर? अब ये जो फ्रैक्शन है, अब ये कितनी बन जाती है? 16/63। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब यहां पे हम जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। 16 से 16 कैंसिल, x अपॉन वाई। 14 हमारा वहां शिफ्ट हो जाएगा तो 14/63। 7 2 जा 14, 7 9 जा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/9। यही हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को इन्होंने 60% बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को कितना परसेंट बढ़ाया था? 40% बढ़ाया था। तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बना वो बना था 16/63। यहां तक क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रवि ने एक एग्जामिनेशन के अंदर 72% मार्क्स गेन किए और ये जो मार्क्स थे ये कितने थे? 360। हमें बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो जो रवि ने गेन किया है ना वो 72% है और यही 72% हमें कितना दिया हुआ है? 360 मार्क्स। हमें बताना है कि ओरिजिनल मार्क्स कितने। तो इसके दो तरीके होंगे। हम या तो हम ये देख सकते हैं कि हम मानेंगे कि लेट करते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, लेट मैक्सिमम मार्क्स x है। ठीक है। तो इसका कितने प्रतिशत रवि ने गेन किया है? तो रवि ने गेन किया है इसका 72%। तो हम इसको लिखेंगे 72% ऑफ x बराबर है कितना? 360। यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 36 को 10 बारी पढ़ने पे 360 आते हैं, 36 को 2 बारी पढ़ने पे 72 आता है। 2 एकम 2 और 2 बचे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 500। एक तो ये तरीका है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे एग्जाम के अंदर वो कितने थे? 500, जिसमें से रवि ने 72 मार्क्स गेन किए। यहां तक क्लियर है? एक और तरीका है, अगर इसको और शॉर्ट में करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं जो 72% मार्क्स हैं वो 360 के बराबर है। कितने के बराबर है? 360
60 के बराबर है, तो हमें 100% मार्क्स बताने हैं। तो 100% मार्क्स कितने होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100% मार्क्स बराबर होगा हमारा 360 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप दोनों मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से देखिए, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है तो वो भी बताएं, जल्दी से बताइए। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि 10 का, आपको किसी ने बोला कि 10 नंबर को 10% से बढ़ा दो, 10% से इंक्रीज कर दो, तो वो कितना होगा, कितना होगा? यहां तक ठीक है? मैंने क्या बोला, 10 नंबर को 10% से बढ़ा दो, ये को कितना होगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो 10% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 10 होगा हमारा 10/100। यहां तक क्लियर है? अब इसको हम फ्रैक्शन में और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/10। तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देना है कि ये जो 10 है हमारा और ये जो 1 है हमारा, इसको हम ओरिजिनल नंबर मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं, ओरिजिनल नंबर। यहां तक क्लियर है? और इसमें जो चेंज आया 10 का, अगर 10% देखेंगे तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो ओरिजिनल नंबर में कितने परसेंट का चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया। तो अगर मैं बोलूं कि 10 नंबर को अगर मैं 10% से बढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको 10, और जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर से प्लस करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 + 1 कितना होगा, ये 11। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने 10 नंबर को 10% से बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। ओरिजिनल नंबर में जब मैंने कोई बढ़ोतरी की है, यहाँ पे घटा भी सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। जो घटाना है बढ़ाना है ये हमें न्यूमरेटर में दिखेगा, ठीक है? यह हमें कहाँ दिखेगा, न्यूमरेटर में दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिख रही है वो ओरिजिनल वैल्यू है, और जो चेंज आएगा वो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू आएगी 10% बढ़ाने के बाद वो आएगी 10 + 1 कितना होगा, वो 11 होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि इफ 37.5% of a number is added with itself, then result becomes 1320. Find the original number. अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि कोई एक नंबर है, कोई मान लो एक नंबर है, कोई मान लो एक नंबर है x, ठीक है? x में ही इसने x का ही 37.5% ऐड कर दिया, तो जो नंबर बना वो बना 1320। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि मान लो कोई एक नंबर है x के अंदर ही इन्होंने x का 37.5% ऐड कर दिया, तो जो नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 1320, ठीक है? हमें ओरिजिनल नंबर की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है x की। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम 37.5 को लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%। यहां तक क्लियर है? अब 25% की
वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, वो होती है हमारी 1/4, और 12.5% की अगर बात करें तो वो होती है हमारी 1/8। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3/8। कितना आता है, 3/8। यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पर हमने 37.5% एक नंबर का ऐड कर दिया उसी के अंदर। तो मान लीजिए ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, जो डिनोमिनेटर में वो क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर, उसमें चेंज कितने का आया, +3 का आया। चेंज कितने का आया, +3 का आया। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ओरिजिनल जो नंबर है और फाइनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास 8 है, ये यूनिट्स में की बात कर रहा हूं मैं, और जो फाइनल नंबर आया वो कितना है, उसके अंदर कितना चेंज आएगा, 3 का चेंज आएगा। तो 8 में हम 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो 8 है और जो फाइनल नंबर है वो कितना है, 11 है। ये हमारा यूनिट्स के अंदर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो फाइनल वैल्यू आई वो उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1320। यहां पर हमारे पास कितनी वैल्यू, 11। तो ये कितने का मल्टीपल है इसके, 1320 11 का कितना मल्टीपल है मुझे बताओ। तो ये 13 का, सॉरी जो 11 का ये है हमारे पास 120 गुना। तो यहां पे हम ओरिजिनल नंबर को भी क्या कर सकते हैं, 120 गुना करेंगे। तो अगर मैं इसका 120 गुना करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 960। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास कितना आएगा, 960। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो आपके पास परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यू आई। तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें जो चेंज आया वो न्यूमरेटर हमें दिखा रहा है। तो न्यूमरेटर ये हमें दिखा रहा है कि वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया। तो यहाँ पर 3 का चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 8, उसको हम जितना चेंज आया उतना हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू की आपके पास वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 1320। तो ये 11 का कितना गुना है, ये 11 का 120 गुना है। तो ओरिजिनल वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 120 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 960। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेंगे तो वहां से भी आंसर आ सकता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ट्रेडिशनल मेथड देख लो। इसको हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस 37.5% ऑफ x बराबर है 1320। ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कर सकते हैं आप, अपने आप कर लेना ये घर पे। मैंने आपको ये मेथड बता दिया। तो ये वाला मेथड सबसे कारगर है, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको पास टाइम हो तो उसके हिसाब से जैसे भी सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तरीका देखो कैसे करेंगे। जो मैंने तरीका बताया उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे आंसर बताओ कोई इसका कितना होगा। समझ में आ रहा है सभी को, कमेंट करके बताओ मुझे। एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप पढ़ने पे ध्यान दे दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ 62.5% ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 6321। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम एक नंबर के 62.5% को उसमें से घटा देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 6321। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो यहां पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ कमेंट में, कितनी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। तो 62.5% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, 50% प्लस 12.5%। ठीक। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2
और 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/8। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, 4, 1, तो ये आ जाएगा हमारा 5/8। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर देखो जरा सब्ट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे माइनस कर दो इसको, ठीक है? अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस, वरना माइनस। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है ये वो कितनी है हमारे पास? 8। और जो हमारी चेंज आएगा वो कितना होगा? 5 का चेंज होगा, 5 का चेंज होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल रेशो फाइनल। ओरिजिनल कितना है हमारे पास? 8। अब उसके अंदर चेंज कितना आ रहा है? -5 का चेंज आ रहा है, मतलब घटा रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 8 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3। अब ये फाइनल वैल्यू है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइनल वैल्यू कितनी दी है? 6321। तो अब देखेंगे 6321 इसका कितने मल्टीपल है? तो 6321 देखो, 3 दूनी 6, 1 0 7, ये आएगा 3 दूनी 6, 1 0 7। तो इसको भी हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2107 से। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। तो यहां पे दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे पहले। क्यों कट हो जाएंगे? क्योंकि 7 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 6 आएगा। तो ए और सी तो ऑप्शन में नहीं है, ए और सी तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है? 5 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचे कौन से? हमारे बी और डी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो 2107 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ रहा है यहाँ, 56 56 इस 8। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और आगे करने की जरूरत नहीं है। हमें 856 मिल गया, तो 856 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकता। तो बाकी के जो दो ऑप्शन बचे बी और डी, वहां पर हमें दिखा कि 6 है यूनिट डिजिट। फिर हमने और आगे मल्टीप्लाई किया तो हमें दिख गया कि 856 है, यहाँ पे 756 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार ही देख लो जल्दी से। नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157, ये 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर के अंदर 64 ऐड करते हैं तो वो नंबर अपने आप का 157 1/7% बन जाता है। तो हमें यहां पर ओरिजिनल नंबर बताने की ओरिजिनल नंबर कौन सा था। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहां पे इस वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जल्दी से करिए। इस वैल्यू को हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? 157 1/7% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 100% प्लस 57 1/7%। यहां तक क्लियर है? किसी को, सभी को क्लियर है? अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर हम 100% को 1 लिखेंगे प्लस, अब यहां पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 7 49 होता है, 49 4 39, यहां पे आएगा आपका 400, 400/7 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी आएगी 1/4, 1 प्लस
4/7। अब इसको हम और करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 11/7। सभी को समझ में आया? 11/7 आएगा। ये आया समझ में? 11/7 कैसे आया? तो सबसे पहले ये जो डायरेक्ट अगर निकालने लग जाओगे तो यहाँ पे सिचुएशन जो आएगी बहुत ही टफ भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो डायरेक्ट नहीं करना, जितना हो सके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये जो परसेंटेज की वैल्यू है ये इस फ्रैक्शन में हमारी कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे दोबारा ध्यान से देखो कि जो 11/7 है, अब ये 11/7 जो वैल्यू है इसको यहाँ पे हम लिखते हैं 11/7। मैंने क्या बोला था आपको, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कितनी है हमारी? ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आया, चेंज होके कितना बन गया? 11 बन गया। अब इसमें कितने यूनिट जुड़ा है? ध्यान से सुनिए, कितने यूनिट जुड़ा है? 7 से 11। 7 से 11 मतलब यहाँ पे 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है? 4 यूनिट का। तो ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूं। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितना ऐड किया था इसने? 64 ऐड किया था। तो हमें कितना यूनिट हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 64। 4 की वैल्यू कितनी दी है? 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो अगर एक वैल्यू की यूनिट 16 है तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना था? ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 7 यूनिट। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 से। तो 7 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 112। तो ये आपका आंसर होगा। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। समझ में आया? दोबारा देखो जरा, हमें क्वेश्चन बोला गया था कि अगर हम 64 को ऐड करते हैं एक नंबर में तो वो नंबर अपने आप का 157 बन जाता है, ये बोला गया। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना था। तो हमने क्या किया? 157 को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो आई 11/7। जो 7 है ये हमारा ओरिजिनल नंबर बता रहा है, और 11 जो है ये हमें ये बता रहा है कि चेंज होने के बाद ये नंबर कितना बन गया? 11। तो 7 से 11 बना तो कितने यूनिट ऐड हुआ? 4 यूनिट। और ये यूनिट को हम कंपेयर करेंगे किससे? 64 से। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो ये 16 वैल्यू को हम 7 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 112। क्लियर है यहां तक? और भी तरीके हैं इसके, वैसे और भी तरीके हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, if 85% of a number is added to 75 then result is the number itself। इसको मैं तरीका बताता हूं आपको कैसे करना है इसको। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 85% of a number is added 75, तो जो नंबर बनता है वो आपका क्या बन जाता है? वही x बन जाता है। ये है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे नंबर की वैल्यू बतानी कि नंबर हमारा कितना होगा, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 85% को हम क्या लिख सकते हैं? तो 85% को हम लिख सकते हैं 17/20 x प्लस 75। अगर हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 75 x 17, ये हमारे पास आएगा वैल्यू 75 3 x 20, ये हमारे पास जाएगा 25 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास 500 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 500। जल्दी से बताइए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कैसे किया मैंने? हमें बोला गया अगर इफ 85% ऑफ ए नंबर
85% ऑफ ए नंबर, इसमें हमें 75 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें दोबारा मिल जाता है। तो मैंने जो 85% है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो 85% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 17/20। तो 17/20 इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे कैलकुलेशन की, यहाँ पे 3/x/20, तो इसको मैंने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। तो ये सिंपलेस्ट जो कैलकुलेशन, अगर आपको क्वेश्चन सिंपल दिखता है वहां पे अगर आपका मन है कि मैं ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में हमें पता होता है कि हमारी जो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर हम कोई नई ट्रिक्स देखते हैं तो अगर हम सीधा उसको एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं तो वो ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए आपको ट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पे भी ट्राई करो कि ट्रिक्स से करने की, ताकि जो एक्यूरेसी हो वो बनी रहे। और एग्जाम में जब एग्जाम में अगर ऐसी क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे तो आसानी से हो सके, वहां पे पैनिक नहीं होंगे। नहीं तो वहां पे पैनिक हो जाता है बच्चा, वहां पे प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ही गलतियां हो जाती हैं। तो ये इसलिए होंगी क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते इतनी इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वहां पे काम ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से देखो। जल्दी से देखो क्वेश्चन कैसे होगा। जल्दी से देखो कैसे होगा ये। फ्रैक्शन यहां पे ध्यान से देखना, परसेंटेज की वैल्यू है इतनी, कैसे करेंगे बताओ। अब यहाँ पे जो परसेंटेज दिया वो बहुत ही भयानक लगेगा, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जल्दी से करो, कितना आना चाहिए आंसर, जल्दी से बताओ मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे पास दिया है 444 4/9%, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 400% प्लस 44/4%। यहां तक क्लियर है। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू होती है 1, 200% की 2, 300 की 3, 400 की 4। तो यहाँ पे 4 हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो हम इसको देख लो, 400%, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 400 इंटू 1/100। तो 20 से 20 कैंसिल, ये 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया ऐसे कर लो उसको। 4 प्लस, अब यहाँ पे इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 36 और 3 996 400, 400/9 परसेंट का क्या आएगा हमारे पास 1/100। 0 से 0 कैंसल, 4 प्लस 4/9। यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4 चौके 36, 36 प्लस 4 40। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई है 40/9। अब 40/9 है वो यहां पे ध्यान से देखो, 40/9 है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 40/9 वो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी। ओरिजिनल वैल्यू में कितना क्या चेंज आया, अब देखो 9 से जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है 40। तो कितने का डिफरेंस आया इसके अंदर, कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है 31। कितना बड़ा है 31।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया था, ऐड किया था, कितना ऐड किया था, 930 ऐड किया है। तो यही ऐड हमें दिख रहा है कितने यूनिट्स के अंदर, कितना दिख रहा है, 31। बात समझ में आई? हमने कितना नंबर में ऐड किया था, 930 ऐड किया था, तो ये हमें यूनिट्स में कितना दिख रहा है, 31 दिख रहा है। तो हमें अगर ओरिजिनल वैल्यू बतानी है तो मैं 31 यूनिट को 930 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि चेंज कितना आया, ओरिजिनल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू में जो चेंज आया वो 31 यूनिट का चेंज आया है। कितना है, 31 यूनिट का चेंज आया है। तो ये 31 यूनिट को मैं बराबर करता हूं 930 के। तो 930 के तो ये कितना होगा आपका, 3 गुना 30 गुना ही, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 30। हमें यहाँ पे ओरिजिनल की वैल्यू निकालनी है, तो ओरिजिनल हमारे पास कितना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 30, तो हमारे पास आंसर होगा 270। सबसे आसान तरीका ये, तो हमारा आंसर कितना होगा, 970। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले आपने परसेंटेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो ये बेस था ये था हमारा ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर में हमने एक नंबर ऐड किया, कितना नंबर ऐड किया, 930। जैसे हमने उस ओरिजिनल नंबर में 930 ऐड किया तो उसमें कुछ चेंजेस आया, वो चेंज होके ये 9 यूनिट से कितना बन गया, 40 यूनिट बन गया। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, 31 यूनिट का चेंज आया। इस यूनिट को हम कंपेयर कर सकते हैं इस नंबर से, क्योंकि ये नंबर ऐड होने के बाद ही इसके अंदर चेंज आया ना, 9 से 40 बनाई। तो यहां से हम इसको क्रैक कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? सिंपलेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है, ध्यान से देख लो एक बारी। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दे दी जाए तो सबसे पहले हमें उसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे डरना नहीं है कि यार ये इतनी खतरनाक परसेंटेज दे दी है तो कैसे होगा। ठीक है, कल को वो कोई भी परसेंटेज दे सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसको ऐसे सॉल्व करने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे ये नंबर दिया हुआ है 137 1/2%। ठीक है भाई, ओरिजिनल नंबर बताना है तो मेरे वाले तरीके से आप सॉल्व करके बताओ। 1 मिनट दे रहा हूं मैं जल्दी से। वैसे ये आपको क्वेश्चन करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर एग्जाम में इसको अगर आप टैकल कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक मिनट मैक्सिमम है वो भी, वरना ये 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड पे हमें काम करना है, जल्दी से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। 137 1/2%। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 100% प्लस 37.5%। यहां तक क्लियर है सभी को? अब ये मुझे बताओ कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो सभी को पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 प्लस 37.5%। अब 75% की बात करूं तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारे पास होगी 3/4। समझ में आया? 75 का हाफ होगा आपका 37.5%। तो अगर इसका हाफ करते हैं तो हमारे पास होगा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? तो 37.5% कितना होगा फ्रैक्शन में, 3/8। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो मैं यहाँ पे 37.5% की जगह 3/8 लिख देता हूं, 3/8। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन देखना है, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 11/8। मैंने आपको क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो हमें ओरिजिनल नंबर बताएगा, और जो
न्यूमरेटर में नंबर है वो हमें फाइनल नंबर बता रहा है या कितना चेंज हो रहा है उसके अंदर। यहां पर हमने 21 ऐड किया है, समझ में है, 21 ऐड किया है, तो यहां पर ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 8, फाइनल नंबर हमारे पास कितना है 11। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कितने का चेंज आया, तो इसमें आया है 3 यूनिट का चेंज। कितना आया है 3 यूनिट का चेंज आया है, 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट का चेंज कैसे आया, जब हमने इसमें 21 ऐड किया है, तो इसका मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 21। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7। यहां तक क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 21 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 7। तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल नंबर बताना है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 8 यूनिट है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना होगा 8 इंटू 7 यानी कि 56। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 56। क्लियर है, आसान है तरीका, कोई डाउट किसी को? इजी सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो उसको बार बार देखो, आपको याद करना होगा। कम से कम आप 1 से लेके 1/20 की परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद कर लो, ताकि आसानी से आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप फास्टली इस तरीके को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं करता अपने एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 40-45 जो सेकंड लगाता, उससे ज्यादा नहीं लगाता। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, समझ में है? तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप आसानी से इसको विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाए। समझ में है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी ही ना हो। यहां तक क्लियर? अब यहां देखो क्या बोला गया, इफ सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ अ सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ सेम नंबर इज 70, तो आपसे बोल रहा है कि नंबर कितना होगा, नंबर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से, सिंपल तरीके से बताता हूं। मैंने बोला 40%, परसेंट का मतलब 1/100। एक नंबर लेट, हमने लेट माना कि लेट जो नंबर है हमारा, यहां पे मानना नहीं है आपको पेपर के अंदर, ये मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं। आपने नहीं मानना कि लेट द नंबर बी एक्स, पेपर के अंदर ऐसा नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में ये अटेम्प्ट नहीं करना। तो 40% ऑफ अ नंबर, ये आ गया आपके पास 30% ऑफ सेम नंबर, 30% ऑफ सेम नंबर कितना आ गया आपका 70 के बराबर। अब जरा आप इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम हमारे पास 100 ही आएगा। 40x प्लस 30x कितना आएगा हमारे पास 70x इक्वल टू कितना आ गया 70। ये 70 से कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 100। तो आंसर है हमारे पास 100। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100। सिंपल क्वेश्चन था ये। आरआरबी जेई के अंदर जो क्वेश्चन है वो इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, आसान क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हम जो इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले करेंगे। अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाए, दूसरी वैल्यू को घटाया जाए, तो दूसरी वैल्यू उसका कितना परसेंटेज होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वो आसान क्वेश्चन पूछता है, इतने एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे इसलिए सिंपल क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सिंपल भी नहीं है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ऐसे ऐसे परसेंटेज की क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये है, इसने बोला पी की जो सैलरी है वो 30% है क्यू की सैलरी के, और जो क्यू की सैलरी है वो 20% है किसके, आर की सैलरी के। तो हमें ये बताना है व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। आर की सैलरी का पी की सैलरी कितना प्रतिशत है, तो जल्दी से बताइए। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं, जो पी की सैलरी है वो 30% है किसके, क्यू की सैलरी के, और जो क्यू की सैलरी है
वो 20% है किसके, आर की सैलरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी पी की सैलरी के कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करके मुझे बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी से करो अटेम्प्ट, करो जल्दी से अटेम्प्ट। एक मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, बताओ मुझे आंसर कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का आज ये। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम मान लेते हैं, पहले आप ये लिखो P Q R, यहां तक लिख लिया हमने। 3 लोग हैं हमारे पास यहाँ पे P Q R। अब यहां पर R की वैल्यू हम मान लेते हैं 100। R की जो सैलरी है वो कितनी है, 100। यहां पे हमें सैलरी एग्जैक्ट नहीं बतानी है। कुछ बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होगा कि सर एग्जैक्ट सैलरी क्यों नहीं बता रहे, हमें ये मतलब ही नहीं है एग्जैक्ट सैलरी का, हमें बस परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो परसेंटेज वैल्यू में अगर हम यूनिट्स भी निकाल देंगे तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आर की सैलरी मान ली 100, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जो क्यू की सैलरी है वो पी की सैलरी का 20% है। तो अगर मैंने बोला कि आर की सैलरी 100 है तो क्यू की सैलरी आर की सैलरी का 20% है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। यहां तक क्लियर है। अब P की सैलरी कितना है, P की सैलरी Q की सैलरी का 30% है। तो हम 30% निकालते हैं, 30% ऑफ 20। तो 30% 20 का कितना होता है, 6। यहां तक क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो P की सैलरी मान लो 6 है, Q की सैलरी मान लो 20 है और R की सैलरी कितनी है, 100 है। यहां तक क्लियर। अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी का कितना परसेंट है P की सैलरी। तो जिसकी सैलरी से कंपैरिजन किया जा रहा है वो हमारा आता है डिनोमिनेटर के अंदर। P आर की सैलरी से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आर की सैलरी से P की सैलरी कितने प्रतिशत है, तो इसको हम लिखेंगे 6/100 इंटू 100%। यहां तक क्लियर है। तो 100 से 100 कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा 6%। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो यहां पे आंसर आएगा हमारा 6%। यहां तक क्लियर सभी को, कोई डाउट। तो इसका आंसर है हमारे पास 6%। क्लियर है दोस्तों। कम टू विलेज लाइफ, थैंक यू। सबको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला सभी को क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा तरीका अपनाना है जो आसान हो और जो इफेक्टफुल हो। समझ में आई बात। क्वेश्चन एक बार ही पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला एक बंदा है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5। एक बंदे ने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया किससे, 3/5 से, इंस्टेड ऑफ 5/3। उसको करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, लेकिन उसने कर दिया किससे, 3/5 से। तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो हमें बताना है कि रिजल्ट में कितने % चेंज आया। मैं कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला कि आपको 75% नंबर लाने हैं किसी एग्जाम के अंदर, लेकिन आपने सिर्फ लेके आए कितने, 50%। तो रिजल्ट में कितना चेंज आया, कहने का मकसद ये है। तो यहाँ पर एक जो बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो एक नंबर से मल्टीप्लाई करता है एक फ्रैक्शन को। उसने 3/5 से किया, लेकिन करना किससे था, 5/3 से। करना कितने से था, 5/3 से। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जो रिजल्ट हम चाहते हैं उससे जो रिजल्ट है वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वही चेंज आपसे पूछ रहा है परसेंटेज की फॉर्म में। तो जल्दी से बताओ मुझे आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दो मुझे।
ठीक है, तो हम इसको याद रख सकते हैं। ध्यान से सुनो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो यहां पे हम लिखते हैं ओरिजिनल, क्या लिखते हैं, ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल रेशो इनटू फेक, ओरिजिनल और फेक का रेशो हमने लिया। ओरिजिनल हमें किस फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना था, ओरिजिनली 5/3 से, लेकिन हमने करा किससे, 3/5 से, तो इसको हमने लिख दिया यहां पे 3/5। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ये 25/9, कितना आएगा, 25/9। क्लियर है यहां तक। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी चाहिए थी, 25, लेकिन हमें मिली कितनी, क्योंकि हमने गलत फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था, फेक वाले से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें वैल्यू कितनी मिली, 9। तो यहां पे हम कैसे करेंगे इसका परसेंटेज, हमें ओरिजिनल वैल्यू कितनी चाहिए थी, 25 चाहिए थी, लेकिन जब हमने फेक नंबर या फिर नकली नंबर्स, नकली फ्रैक्शन से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमें कितनी मिली, 9। तो 25 से ये वैल्यू कितनी होगी, 9। तो इसके अंदर चेंज कितने का आया, 16। कितने का चेंज आया, 16। तो यहां पे हम चेंज लिखेंगे 16। ठीक है, चेंज कितने का आया, -16 का। तो -16, या फिर इसको 16 भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 25 चौके 100, वैल्यू कितनी होगी, 64%। कितनी आ गई, 64। तो इसका आंसर कितना होगा, 64%। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे आप जा सकते हैं gearinstitute.com पे, जहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी डेली अपडेट्स आती हैं, जॉब अपडेट्स आएंगी, चाहे आप 10th क्लास में, चाहे आप 12th क्लास में, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया, आपने कुछ भी किया है, तो यहाँ पे आपको जॉब अपडेट सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ के साथ अगर आपने कोई कोर्स परचेज करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कोर्सेज पे जाके, जो भी हमारे कोर्सेज अभी लाइव चल रहे हैं, ऑल इन वन जेई कोर्स है हमारे पास, ऑल इन एई जेई कोर्स है, सारे के सारे कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन चाहिए तो मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं मनीष30 का, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पे खास बात क्या है कि आपको मॉक टेस्ट भी दिखेंगे, सारे के सारे मॉक टेस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर मान लीजिए आपने आरआरबी, जेई के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ के साथ आपको स्कोर कार्ड भी वहीं पे लाइव हो जाएगा जैसे ही आप टेस्ट पूरा का पूरा सबमिट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो सारी की सारी वेबसाइट आपको आपके लिए फ्री है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और यहाँ पे विजिट करो। तो यहाँ पे जॉब्स के रिगार्डिंग अगर मान लो अगर आपने 10th किया है सिर्फ और आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो इस वेबसाइट पे जाओ, आपको दिख जाएगा कि 10th के लेवल पे कौन सी वैकेंसी आ रखी है, 12th के लेवल पे कौन सी वैकेंसी आ रखी है। तो ये डेली अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, और सारे के सारे जो लेक्चर होते हैं वो शेयर कर दिया करो, और कोई फीडबैक देना चाहते तो कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।